हे गाइस, दिस इज नाजा। चलते हैं आज हम लोग 11 एक्सरसाइज 1.7 नंबर सिस्टम में। ये लास्ट एक्सरसाइज है, समरी है इसमें। तो चलते हैं हम लोग समरी पढ़ने के लिए, और उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आता होगा। ये नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब फाइनल है। इसी में सारा नंबर सिस्टम दिया हुआ है कि इसमें हम नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग पढ़े क्या हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं समरी से। समरी में क्या बोल रहा है, नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। हमको क्या बोल रहा है, एक नंबर आर है, कोई भी नंबर आर है, वो रैशनल नंबर कब बनेगा, जब वो रिटर्न होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिटर्न होगा तभी ना वो रैशनल नंबर बनेगा, ऐसे तो वो रैशनल नंबर बन नहीं सकता। जिसमें भी पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू हमारा जीरो नहीं, क्यू अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो टोटल नंबर तो हमारा जीरो ही हो जाएगा। आगे आप जब जाके पढ़िएगा समथिंग बाई जीरो इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो हम लोग को क्या बताया गया है कि रैशनल नंबर हमारा क्या है, जो पी बाई जो रिटर्न हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी एंड क्यू हमारा क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा है, ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। मेन पॉइंट ये याद रखिएगा कि पी बाई क्यू तो लिख रहे हो आप, पी वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इरेशनल नंबर का, अगर कोई भी नंबर हम ले लेते हैं इरेशनल नंबर, अगर हमको उसको बनाना है, वो कहना है, तो उसको किस फॉर्म में हम कह सकते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा हो। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा हो वो इरेशनल नंबर हमारा है, वो हमारा इरेशनल नंबर है। द डेसिमल एक्सपेंशन, अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल rational number is either terminating or non-terminating, recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating is rational. इसमें हमको क्या बताता है कि कोई भी अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा है, डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर उसका नंबर जो है, अगर उसको हम डिवाइड किए हैं, तो उसका अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग रिपीटिंग आए, तो उसे हम लोग क्या उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका दो ही, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, रैशनल। ये हमारा एक रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का है। Decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational number. जिस भी नंबर का, जैसे कि आप इरेशनल नंबर पे रेशनल नंबर पढ़े हैं, तो हम लोग इस रेशनल नंबर सबसे पहले इसमें निकालते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में हमें, हाँ आप भी निकालिए, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी बुक निकालते हैं हम लोग। वहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में दिया हुआ है। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। हम लोग इरेशनल क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं इरेशनल के बारे में, देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं इरेशनल के बारे में। ए नंबर आर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर जीरो, एंड वही लिखा हुआ है। यू नो दैट देयर आर इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर, इट टर्न्स आउट दैट देयर आर इन्फिनेटली मेनी इरेशनल नंबर्स। जैसे इरेशनल नंबर क्या है, √2, √3, √15, पाई। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज इरेशनल, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसमें क्या है, ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मेक अप द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल रियल नंबर, मतलब वो एक रियल नंबर है, ठीक है। और ठीक है, तो ये पांच है आप समझ गए। इसमें क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, 5 और हैं वो तब तक हम लिखते हैं, आप नोट कीजिए। तो चलिए, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो हम 6 नंबर पे चलते हैं। देयर इज अ यूनिक रियल नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यहाँ क्या बोल रहा है कि हमें हर एक पॉइंट पे एक रियल नंबर मिलेगा, हमें हर एक पॉइंट पे एक नंबर मिलेगा
जो नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट डिनोट करेगा, यूनिक पॉइंट, जो यूनिक पॉइंट, वही बात इसमें भी कह रहा है कि रियल नंबर देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी एक रियल नंबर के लिए नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 के लिए आपको 1 ही जगह मिलेगा यहाँ पे, 0 के बाद ही आप 1 लिख सकते हो, या ना कि आप 2 के बाद 1 लिख सकते हैं, समझे। 7 में इफ आर इज रेशनल एंड एस इज इरेशनल देन आर प्लस एस एंड आर माइनस एस आर इरेशनल। समझे, अगर आर हमारा रैशनल है और एस हमारा इरेशनल है तो आर और यहाँ भी रैशनल है, ये हमारा इरेशनल है, तो आर प्लस एस आर माइनस एस हमारा इरेशनल होगा। यही बात हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में होगा, आर इंटू एस आर बाई एस हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, वेयर आर डज नॉट इज इक्वल टू 0। आर 0 नहीं होना चाहिए डिवाइड के टर्म में कहीं पे भी, डिवाइड और मल्टीप्लाइज के टर्म में। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी, अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे कि डिवाइड रूट अंडर ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। जस्ट लाइक 2 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, उसी तरह ये भी है, रूट का भी कॉन्सेप्ट होता है। बाई में क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, रूट के अंदर है तो रूट अंदर ए पहले लिख लो, या रूट अंदर बी लिख लो, या होल में रूट लिख दो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए इंटू माइनस रूट अंडर बी, ये कैसे आया। सबसे पहले हम क्या किए, ए इंटू रूट ए को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा, यहाँ से क्या आ गया हमारा, रूट ए इंटू ए को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए आया। फिर रूट ए इंटू रूट बी को अगर हम मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस के साइन में बी, ठीक है, बी आया माइनस के साइन में, ए बी, रूट ए बी आया, रूट ए बी आया। अब हम लोग क्या किए, इस बी को ए से मल्टीप्लाई किया, तब हमारा क्या आया, प्लस के फॉर्म में, यहाँ पे आ गया रूट ए बी आपका, अच्छा ये तो ए माइनस बी था, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आ गया रूट अंडर बी है वही ए बी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के टर्म में यहाँ पे आ गया बी इंटू बी, तो ये कट जाएंगे तो ए माइनस बी, समझ गए, ये ए माइनस बी कैसे आया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, फोर्थ नंबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और ए स्क्वायर में आ जाएगा, और जो बी का आ जाएंगे, बी आ जाएंगे माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। 5 नंबर का क्या है, ए रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे ए स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए, 2a और b और बी स्क्वायर का बी। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर रैशनलाइजेशन आया, जस्ट लाइक अगर ए रूट ऑफ ए प्लस बी हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपको बताया था पिछले लेक्चर में, रूट अंडर ए माइनस बी, बस यहाँ पे जो है माइनस में आ जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड में, मतलब ऊपर नीचे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसको अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ये तो कट के हमारा 1 ही आ जाएगा ना। किसी चीज़ में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो उसका आंसर तो वही आएगा ना जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। where a and b are integer and b does not is equal to 0, a is greater than 0, b are real number, a is greater than 0, b a real number, p and q are integer, p are q and rational number। सो ए का पावर पी है, ए का पावर क्यू है, तो इसको हम लोग क्या सकते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, अगर बेस तो यही है, पावर का होल पावर क्यू है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, पावर एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। डिवाइड में है तो ए बाई ए का पावर पी, ए का पावर क्यू, तो ये डिवाइड में क्या हो जाएंगे, ए का पावर पी माइनस क्यू, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ए का पावर पी और बी का पावर पी, तो दोनों का पावर सेम हो जाएगा, ए बी का पावर होल पी। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्लास फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का नंबर सिस्टम। तो अगले क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। इस लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं हम लोग। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।